2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो सोनम वांगचुक है वो क्या करने वाले हैं, अनशन करने वाले हैं। किसके खिलाफ? वो चाहते हैं कि लद्दाख में क्या हो कि 6वां शेड्यूल लागू किया जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इनको क्या किया गया है, अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इन्होंने वीडियो जारी किया 10 घंटे पहले और इन्होंने बताया कि इनको किस तरीके से क्या किया गया है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो प्लान था, इन्होंने बताया भी था कि 26 जनवरी के बाद ये क्या करेंगे, जिस दिन 26 जनवरी को ये क्या करेंगे, जाके अनशन करेंगे। कहां पे करेंगे? खारदुंगला में करेंगे, जहां पे लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है। 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है। इनका पूरा प्लान था। अब क्या होता है, जो इन्होंने वीडियो में बताया है कि ये क्या होता है, सुबह के 5 बजे क्या होता है कि जो वहां की यूटी है, ठीक है, वो क्या करती है, पुलिस को भेज देती है। और जब ये अनशन करने जाने वाले होते हैं, उसी दौरान पुलिस वहां सुबह से आके खड़ी हो जाती है। 4-5 गाड़ियां आके वहां पे खड़ी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि वो उनको बोलते हैं कि आप खारदुंगला में जाके मत अनशन करिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और वहां पे क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज ये भी बताते हैं, खुद ये बताते हैं कि मैंने खुद भी उनको पहले से आगाह कर दिया था कि मैं अनशन पे जाने वाला हूं। तो इसी दौरान क्या होता है कि वहां की जो पुलिस आ जाती है, वो बोलती है कि हमें आपकी फिक्र बहुत ज्यादा है, अगर आप जाके वहां पे अनशन करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप क्या करिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जहां पे इनका आपको पता ही है कि इनका स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, तो आप इसी के अंदर रह के आप अनशन करिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैठे हैं और यहीं से क्या किया था, इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, इन्होंने सारा कुछ बताया था। अब क्या होता है, इनको इसके अंदर ही रहने के लिए दिया जाता है और चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है। फिर क्या होता है, ये सोचते हैं कि शायद बगल में क्या होता है कि एक टेंपल है, जहां पे इनके ही लोग, लद्दाख के लोग क्या है, वहां पे बैठ के अनशन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, वहां पे चले जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। अब क्या होता है कि जो वहां की पुलिस होती है, जो इनका पहरा दे रही होती है, इनके पास आती है और इनको बोलती है कि हमारी जॉब चली जाएगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आके। उनकी भी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो मतलब ऑर्डर है। तो ये क्या होता है, इनको कभी ये खुद बताते हैं कि इनको धक्का मार के वहां से, घसीट के वहां से लाया जाता है और फिर से यूनिवर्सिटी, जो इनका स्कूल है, वहां पे इनको लेके आया जाता है। और ये बताते हैं कि उन लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपना दबदबा कर रहे हैं ताकि उनकी बात क्या हो, प्रधानमंत्री तक ना जाए, अमित शाह तक ना जाए, मतलब जो उनकी जो यहाँ की प्रॉब्लम चल रही है वो बड़े अधिकारी तक ना जाए, ताकि वहां की जो यूटी है वो क्या हो, सेफ हो सके। ये चीजें इन्होंने बताई है और इन्होंने बताया कि काफी ज्यादा बुरा रवैया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास एक क्या आया है, नोटिस आया है, जिसमें इनको 50,000 का जुर्माना देना है और साथ ही साथ ये अनशन खत्म करना है। इसके लिए इन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इनके ही स्कूल के 3 स्टूडेंट थे जिनको क्या किया गया है, जेल के अंदर डाल दिया गया है, ताकि इनके ऊपर क्या हो, दबाव डाला जा सके कि ये क्या करें, उसको जो अनशन ये भंग कर सके और 50,000 जुर्माना दे सके। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि ये उनके बर्ताव से खुश नहीं है और एक तरीके से इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था जैसा इनके साथ हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने फिर बाद में ये एक चीज और भी बोली। इन्होंने कहा कि मैं वो चीज कभी बताना नहीं चाह रहा था, पर आज मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। इन्होंने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं काफी ज्यादा डरे हुए हैं और काफी ज्यादा नाखुश हैं। इन्होंने कुछ और भी चीजें बताई। इन्होंने बोला कि पहली बात, जो 6वां शेड्यूल है उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनका वो मतलब वो एजेंडा ही था कि हाँ, हम अगर जीतेंगे तो यहाँ पे 6वां शेड्यूल लागू करेंगे। उन्होंने अनाउंस भी किया था, इन्होंने पूरा वो दिखाया था, उन्होंने पहले वीडियो में भी ये दिखाया था, प्रूफ दिखाया था कि किस तरीके से जब वहां पे जब चुनाव लड़े जा रहे थे तो इसको जो जनता है उनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम 6वां शेड्यूल दे के रहेंगे और ये नंबर 1 प्रियोरिटी थी। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ की हालत इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पे वादा किया गया था लगभग 6,000 से ज्यादा जॉब देने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या हुआ है, 500 जॉब दिए गए हैं, वो भी सिर्फ पुलिसकर्मी को। इन्होंने बोला वो भी इसलिए दिए गए हैं कि क्या हो, ताकि दमन किया जा सके। ये देखिए सारा स्टेटमेंट इनका है, जो स्टेटमेंट है वो हम बता रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने दोस्तों ये भी बोला, इन्होंने बोला कि 5 से 6,000 करोड़ क्या होता है, यहाँ पे फंड आता है, लेकिन वो फंड जो वहां पे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या होता है, वो पैसा सारा खा जाते हैं। इन्होंने मतलब ये नहीं बोला खा जाते हैं, उन्होंने बोला कि वो सारा पैसा कहां जाता है किसी को नहीं पता। सिर्फ 500 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए आते हैं। अब सोचिए उसमें क्या होगा। ये सारा इन्होंने कुछ आरोप भी लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर। और इन्होंने साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक तरीके से एक इंडिकेशन दिया कि अगर ऐसा होता रहा तो कश्मीर जैसे यहाँ पे हालात हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि
कहीं ऐसा ना हो कि जब इतना ज्यादा दबाव डाला जाए, यहाँ के लोगों की मांग ना सुनी जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या, कहीं ऐसा ना हो कि एक तरीके से कश्मीर जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो जाए। और कहते कहते इन्होंने एक चीज और भी बोली, इन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताऊं कि मैं पहले के कश्मीर से ज्यादा खुश था, न कि जो अब हालात हैं। इन्होंने बोला कि पहले का कश्मीर ज्यादा ही अच्छा था अब के हालात से। तो ये सारी बातें इन्होंने कही और सच में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इनको क्या होगा, हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सोनम वांगचुक हैं कितनी बड़ी शख्सियत हैं। बड़ी शख्सियत इसलिए नहीं कि लोग इनको जानते हैं, बड़ी शख्सियत इसलिए क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है जो सोचिए जो क्लास 10 पास नहीं कर पाते थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, उनको एक नई दिशा दी और साथ ही साथ दुनिया के सामने एक नया मॉडल रखा, एजुकेशन का नया मॉडल रखा, जिसकी वजह से क्या होता था कि क्रिएटिव जो स्टूडेंट है उनको पैदा किया जाता था। मतलब एक ऐसी शिक्षा इन्होंने क्या नीति को मतलब बनाया था, दिखाया था दुनिया को, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा हो जो कुछ भी ना जानता हो, फिर भी वो इस शिक्षा नीति से क्या कर सकता है, पढ़ाई करते हुए बहुत आगे जा सकता है। जबकि आपने देखा होगा कि इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी इन्होंने बनाया था, मतलब ऐसी तकनीक इजाद की थी, इन्वेंशन किया था। और आपने देखा होगा इन्होंने एक सेल भी बनाया है जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। तो इन्होंने काफी सारा काम किया था और ये देख के काफी अजीब सा लगा, क्योंकि सबको अजीब सा लगा कि क्या हो रहा था कि इनको अंडर मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया से, इंडिया में कई जगह से इनको लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो हमको भी लगा, मैंने इनका वीडियो देखा तो हमको भी लगा और स्टडी ग्लो को लगा कि इनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और इनको एक तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये मांगे कर रहे हैं, ठीक है, जो ये मांगे कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये नीचे तक तो जा रही है लेकिन ये आवाज ऊपर तक नहीं जा पा रही है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, उनके पास ये आवाज नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जा रही है। जो 6वां शेड्यूल है वो पूरा नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को डर ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनको ये लग रहा है, यहाँ के जो लोग हैं इनको डर ये है क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी का, एक तो आपको पता है पानी की वहां से प्रॉब्लम है, वहां पे पानी कम होता है। इन्होंने पहले ही वीडियो में बताया था कि लगभग 4 से 5 इंच यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है। तो उन्होंने बोला कि जो सारा यहाँ के जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो किस पे है, वो डिपेंडेंट है ग्लेशियर पे। इनका ये कहना है अगर यहाँ पे उद्योग बहुत ज्यादा आएगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ की जो पहाड़े हैं वहां पे क्या होगा, मतलब कोई बिना नियम कानून के वहां पे खनन होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक मैंने वीडियो बनाया था किसके बारे में, नैनीताल के बारे में, ठीक है, नैनी के बारे में बनाया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर बिना नियम कानून के क्या होता है, खनन जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जोशीमठ में आप हालात देख रहे हैं, वही हालात वहाँ भी पैदा होने लगते हैं। तो सेम चीज़ इन्होंने भी यहाँ पे बोली कि अगर बिना नियम कानून के यहाँ पे खनन होगा, जबकि आपको पता ही बहुत ही नेचुरल जगह है, इससे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ ही साथ जैसे भूखलन हो रहा है वो सारे हालात पैदा होंगे। तो जो ग्लेशियर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इनका ये कहना है ग्लेशियर तो पहले से बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, तो थोड़े बहुत बचे भी हैं वो किसके लिए हैं, लोगों के लिए हैं, क्योंकि लोगों का जो जीवन है उसी भी डिपेंडेंट है। अगर वो ग्लेशियर भी खत्म हो जाएगा तो वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, इसीलिए यहाँ के लोग जो है 6वां शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको पता है कि जब ये लागू होता है तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं अपनी जमीनों के लिए, अपनी उस जमीनों की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इसकी मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को क्या किया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें बता दी है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें ताकि इनको और भी सपोर्ट मिले। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।